मेरा नाम दिव्य आत्मानंद है। फरीदाबाद में हमारा आश्रम है। श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बड़ा नंगली तीरथ धाम हमारे श्री गुरु महाराज जी का स्थान है, जो कि मेरठ में है। और फरीदाबाद से प्रीति बहन हमको यहाँ पर पहली बार लेके आई। वैसे काफ़ी समय से हम जुड़े हुए हैं, इनके प्रोग्राम अटेंड करते हैं। माउंट आबू में पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत यहाँ पर सादगी, सरलता, प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही अच्छा है। जैसे पुराने समय में हम सुनते थे और देखते भी थे कि माता पिता कैसे भजन करके, सिमरन करके अपने बच्चों को भोजन कराती थी और उनके अंदर सात्विकता आती थी। तो वो चीज़ आज यहाँ पर फिर है कि हर भोजन में, हर चीज़ में एनर्जी है और आनंद है। अमृत बन जाता है वो भोजन जब ग्रहण किया जाता है, तो अपने अंदर भी वो शुद्धता आ जाती है। कण कण में शांति है, वातावरण बहुत शुद्ध और पवित्र है। और कई संस्थाओं में हम जाते हैं, लेकिन ऐसा हमने कहीं नहीं देखा जहाँ इतना अच्छे से स्वागत होता है, अच्छे से सत्कार किया जाता है और अच्छे से सबको निमंत्रण भेजा जाता है और सब संतों को एक साथ बिठाकर उन्हें मित्रता का भी एक संदेश यहाँ से मिलता है। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा है। और हर चीज़ मर्यादा पूर्वक चल रही है, सनातनी है, ये भी कुछ अलग नहीं है। ब्रह्म कुमारीज भी हम सब संतों के साथ ही मिलकर है। जैसे ध्वजा लहरा रही है जो आज सनातन की, तो उनमें कहीं ना कहीं इनका भी एक विशेष, एक उनका भी एक साथ है जो कि साथ मिलकर चल रहे हैं। और विश्व गुरु, जो जगत गुरु विश्व बनना है, भारत जगत गुरु विश्व गुरु हमारा बनेगा, तो कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा उसमें एक योगदान है ब्रह्म कुमारियों का। और जो कि इस संस्था को, इस संप्रदाय को दिन प्रतिदिन बढ़ाने में बहुत सहयोग कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर, बहुत शांति प्राप्त हुई हमें और बहुत आनंद भी आया। और जो भी यहाँ संत महापुरुष आए, सब यहाँ से शांति प्राप्त करके ही गए हैं। सब ने कहा कि यहाँ की जैसी सात्विकता और यहाँ की जैसी प्योरिटी कहीं पर भी नहीं है। काफ़ी संप्रदाय में संत लोग जाते हैं और आते हैं, यहाँ से उनको सीखने को मिला कि कैसे मर्यादा पूर्वक एक संस्था चल रही है, वो भी ब्रह्म कुमारियों के द्वारा। तो बहुत अच्छा रहा यहाँ पर। और बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं प्रीति बहन का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, ये मार्ग दिखाया। और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें अपने इस धाम में बुलाया और हमें भी शुद्ध और पवित्र कर दिया। वो कहते हैं ना, बगुला आता है तो हंस बनकर जाता है। तो यहाँ जो भी आता है, ये हमने आंखों से देखा, सच में हंस बनकर ही जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। बहुत अच्छा वातावरण रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और बाबा की कृपा की बाबा बुलाते रहें और हम आते रहें। डायमंड हॉल भी देखा बाबा का, इतना बड़ा डायमंड हॉल जहाँ 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ऐसा हमने कहीं पर भी नहीं देखा कि एक साथ बैठे हो। किचन देखा, किचन में 1 घंटे में 25,000 का भोजन तैयार होता है। घर में 10 लोगों का भी हम 1 घंटे में नहीं बना सकते, और यहाँ 1 घंटे में 25,000 लोगों का भोजन तैयार होता है। ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा की। और पांडुवन भी देखा, जहाँ बाबा की झोपड़ी थी, बाबा अपने वहाँ पर मुरली लिखा करते थे। वो सारे स्थान देखे, सारे स्थानों में अलग ही अनुभव है, अलग ही शुद्धता और पवित्रता है, सबका अलग ही महत्व है। बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें और बहुत शांति पूर्वक है। जो एक शांति संसार में कहीं भी नहीं मिलती, वो शांति यहाँ पर मिलती है। इसलिए ओम शांति कहा जाता है। सच में ही कण कण में यहाँ शांति है, और जो अनुभव करता है उसको तो है ही, कहने सुनने की तो बात ही नहीं है। जो आएगा उसको अवश्य ही परम शांति यहाँ पर प्राप्त होगी, जो हमने खुद भी अनुभव की है। और भी काफ़ी सारी बाबा के यहाँ पर विशेष कार्य चल रहे हैं, उनके काफ़ी सारे हैं। खेतीबाड़ी होती है, कृषि होती है, सोलार सिस्टम उनका विश्व का, वर्ल्ड का सबसे पहला इतना बड़ा है जिससे ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबा की कृपा ही है ये। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि हर एक युवा सच में ही राजकुमार और देवता लगता है। हर एक जो भी राजकुमारी, जो भी बहन है, वो सच में देवी का ही रूप है। जो ये लक्ष्मी नारायण कहते भी हैं कि बनना है हमने, वो संगम समय आएगा, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली लगता है। ग्रंथों में भी कहा गया है कि आत्मा को कोई नहीं देख सकता, लेकिन हमने खुद अनुभव किया है कि जब हम मेडिटेशन हॉल में जाते हैं सुबह अमृत वेले में, तो वहाँ पर कई सारी आत्माएं उस परमात्मा की गोद में बैठी होती हैं और वो आत्माएं दिखती हैं। तो यहाँ पर ही दिखती हैं ब्रह्म कुमारीज में, और कहीं नहीं देखा जा सकता। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। कण कण में कहते हैं कि भगवान है, किसी ने नहीं देखा यहाँ, लेकिन यहाँ के कण कण में परम शांति है, वो हमने देखी और अनुभव की है। बहुत अच्छा अनुभव रहा।
जितना भी बोलें उतना कम है, और बाबा की इतना कृपा है। और ये भी मैजिक में हमने अनुभव देखा कि जो हम सोच रहे हैं, बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, वो बाबा करते ही चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा अनुभव ये है मेरा कि बाबा मेरे साथ हैं यहाँ पर, और मैं चाहूँगा हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद मेरे साथ रहे, और मुझे भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़े हम, और अच्छे कर्म करें, सनातन को लेके चलें। तो बस बाबा का यही शुक्राना कि बाबा अंग संग रहें और हमें भी राजयोग की विद्या दें, और राजयोग करके हम भी औरों का कल्याण करें, ताकि औरों को भी राजयोग सिखा सकें, ताकि सबका कल्याण हो। क्योंकि इस संसार में सब प्राणी भटक रहे हैं, शांति तो किसी के पास भी नहीं है, जो शांति चाहता है इंसान, लेकिन वो परम शांति यहाँ पर आवश्यक है। मेडिटेशन तो सब करते हैं, अपने अपने गुरुओं का नाम भी सब लेते हैं, कोई किस संप्रदाय से जुड़ा है, कोई किससे जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सब थोड़ा सा लंबा रास्ता ही बताते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म रास्ता यहाँ पर है कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ राजयोग करना है और बाबा का ध्यान करना है, और वो सब चीज़ें प्राप्त हो जानी है। जैसे कहते हैं कि कोई वस्तु हमें 1 घंटा अगर हम धूप में खड़े होते हैं कि हमें वो वस्तु मिल जाए, और बिना धूप में खड़े हुए वो वस्तु अगर छाया में बाबा हमें दे रहा है, तो हम धूप में क्यों खड़े होंगे। तो इसी प्रकार वो छाया यहाँ पर, वो शीतलता, वो सुगंध, वो प्योरिटी, वो आनंद, वो परम शांति यहाँ पर है, जो मुझे आज तक मैंने कहीं पर अनुभव नहीं करा। और बाकी सबके अपने अपने हैं, सब अपने हिसाब से, सारे संप्रदाय अपने बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सब अपनी उससे चला रहे हैं, अपनी गुरु की मति से। लेकिन यहाँ का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत पीसफुल रहा, परम शांति है।